आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिले समान काम का समान वेतन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। नमस्कार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं समान काम के समान वेतन की अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन दिया जाए। क्या कुछ कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, आइए देखते हैं। कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस ऐतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नज़ीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों के को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पंजाब के कर्मचारियों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया। इन कर्मचारियों ने समान वेतन देने की मांग की थी। इस फैसले से देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखती है और उन्हें कम वेतन देती है, जो कि गलत है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता, जब परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा करता है। आपको बता दें कि यह आदेश 2017 में ही आ गया था, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जहां शिक्षण का कार्य करने वाले सरकारी अध्यापकों को 50 से 70 हजार रुपए तक का वेतन मिल रहा है, वहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सेम वही काम करती हैं, शायद उनसे ज़्यादा ही काम करती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए ही मिल पा रहा है। तो अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे पर कि आंगनबाड़ी बहनें किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी बहनों से इतना ज़्यादा काम कराया जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग का काम ले लीजिए, हर विभाग में आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया जाता है। उनका कुछ भी नहीं सोचा जाता है कि ये बेचारी कैसे काम करेंगी, किस तरह से काम करेंगी। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें एक सरकारी टीचर के जितना काम करती हैं, या ये कहें तो एक सरकारी टीचर से भी ज़्यादा काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आंगनबाड़ी बहनों से न कराया जाता हो, चाहे वो पोलियो की खुराक पिलानी हो, कोरोना सर्वे करना हो, जनगणना करना हो, BLO का काम करना हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, पोषाहार वितरण हो, बच्चों को पढ़ाना हो, सारे कामों में बहनों को पहले ही लगा दिया जाता है। तो फिर इन्हें भी समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अंतर देखिए, कहाँ 5,000 रुपए और कहाँ 50,000 रुपए। बहनें केवल 18 से 20,000 रुपए की मांग कर रही हैं, वो भी सरकारें देने को तैयार नहीं हैं। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम 30 से 40 हजार रुपए वेतन मिलना ही चाहिए, लेकिन
5 साल हो चुके हैं फैसले को आए हुए, लेकिन बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर कुछ एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे और इक्वल वक्त दिया जाएगा। जो 10 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को, जब स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे और इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया इस जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स, कौन कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तोला जा सके कि क्या आपको बराबर का। इसके बाद भी कोई पेंच अब बाकी कोई पेंच बचता नहीं है? अब कोई पेंच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है जी, क्या बिल्कुल सर्वमान्य है। और अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो स्थायी कर्मचारी के साथ होंगे? आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे। हाँ, इन जजमेंट में अवेयरनेस लाई जाए लोगों में कि ये जजमेंट आ गया है, और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि आपको 25,000 और फुल वेजेस वाले को 50,000 मिल रहे हैं। आपको भी 50,000 मिलेंगे, भले ही आप एडहॉक हो, अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि स्थायी तो फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पोस्ट खाली थी कि नहीं थी, कितने पोस्ट क्रिएट हुए थे, उसका प्रोसीजर अलग होता है। आप सोचिए कि 1975 में आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी, उस वक्त उन्हें 100 रुपए मिलते थे, लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ 5,000 ही मिल रहे हैं। लेकिन अगर अन्य कर्मचारियों की बात की जाए तो 100 रुपए प्रति महीना पाने वाले कर्मचारी आज 50,000 रुपए प्रति महीना उठा रहे हैं। एक सफाई कर्मचारी भी आज 25,000 रुपए पाता है। शिक्षा मित्र आप सभी जानते हैं कि 3500 में लगे थे और आज उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं। तो सिर्फ आंगनबाड़ी बहनों के साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों की जाती है? एक तरफ सरकारी दावा करती हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं, और एक तरफ बहनों के साथ अन्याय करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही अपमान क्यों किया